Good morning friends. I welcome you in our today's video. Today we have already started with the heat chapter. In this PPT we will see about the dew point and humidity, also the unit of heat. So we will start with the dew point humidity. First of all we know that हमें पता है कि हमारे अर्थ 71% कवर है, किससे? वाटर से कवर्ड है। ठीक है, वाटर से कवर होने के कारण क्या होता है, कंटिन्यू वहाँ पे क्या होता है, इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होने के कारण वाटर वेपर क्या रहेंगे, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। जो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहेगा एटमॉस्फेयर, ये अपने वेदर को कास्ट करने के लिए बहुत इजी होता है। जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर रहता है वो एयर को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, और ये मॉइस्चर जो प्रेजेंट रहता है एयर में, उससे द मॉइस्चर इन द एयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट रहेगा उसे अपन बोलेंगे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी जो रहती है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं पत्तियों पे वगैरह, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर वही आप उनाले की बात करें, धुपकाले की बात करिए, फिगर में देख रहे हैं आप कि जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जो मॉइस्ट होती है एयर, जो मॉइस्चर होता है वो क्या हो जाता है, कम। ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, मॉइस्चर दिखा रहा है, वाटर, ठीक है, मॉइस्ट दिखा रहा है। तो रेनी सीजन्स में बोलो, विंटर में बोलो, मॉइस्चर ज़्यादा होता है और विंटर में क्या करता है, कम होता है। एयर की प्रॉपर्टी है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएंगी, कम होते जाएंगी। यानी जो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ वी विल सी दैट एयर जो होती है दो टाइप की होती है, अनसेचुरेटेड एयर एंड सेचुरेटेड एयर। सबसे पहले बात करते हैं अपन अनसेचुरेटेड एयर की। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनसेचुरेटेड एयर। एक मैं बॉक्स लेती हूँ, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ ले लिए। अब इसको अगर जो ये एयर है इसमें अगर मेरे को एब्जॉर्ब करना है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 100 ग्राम तक टोटली वो क्या करते हैं, अगर एयर रही तो पूरे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 100 ग्राम तक पूरा क्या कर सकते हैं, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैन एब्जॉर्ब द वाटर। एक कंटेंट होता है, एयर क्या करेंगी, इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये एयर एब्जॉर्ब जो वाटर वेपर को कर सकती है तो उसे अपन बोलेंगे अनसेचुरेटेड एयर। अब ये बॉक्स लिया, ठीक है, अब ये पूरा फुल ऑफ वाटर वेपर्स है, ठीक है, ये अब ये कैनॉट एब्जॉर्ब वाटर वेपर। जो एयर है वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसका पूरा फुल हो गया है। जैसे अगर बोलते हैं कि एक बूंद भी वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जितनी है उतनी उसकी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती है। तो जो ज़्यादा नहीं कर सकती है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, उस एयर को अपन बोलते हैं सेचुरेटेड एयर। समझ में आया? अनसेचुरेटेड एयर को बोलते हैं इफ द वेपर कंटेंट इन द एयर इज लेस देन दैट द मैक्सिमम लिमिट। उसकी लिमिट से कम है तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लिमिट से ज़्यादा है तो वो उसे बोलेंगे सेचुरेटेड। लिमिट से कम है, वो एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए अपन बोलेंगे इसको सेचुरेटेड एयर। और ये लिमिट से ज़्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, कैन एब्जॉर्ब द वाटर वेपर, देयरफॉर इट इज़ पहला अनसेचुरेटेड एयर था, अब ये होगा आपका सेचुरेटेड एयर। नाउ ड्यू पॉइंट। सपोज अनसेचुरेटेड एयर को अपन एट अ सर्टन टेम्परेचर, अगर मैंने यहाँ पे अगर देखा, ये आपको ग्लास दिख रहा है, ठीक है, वैसे ही एक कंटेनर लिया। अब यहाँ पे इसमें मैंने क्या कर दिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स डाले हैं, ठीक है। अब एयर की कैपेसिटी है, सपोज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए मैंने 100 डाल दिए। एयर की कैपेसिटी कितनी है, पूरी यहाँ पे एयर की पूरी कैपेसिटी है कि वो पूरे 75 है, ठीक है, और वो और उसकी 25 की 75 प्रेजेंट है और वो 25 क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनसेचुरेटेड हो गया ये।
अब इसको अनसेचुरेट को सेचुरेट जब अपन बता देते हैं, सेचुरेट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके। पहले भी मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाएगा, एयर ज़्यादा क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। यानी अनसेचुरेटेड को अपन सेचुरेट में जब कन्वर्ट करते हैं तब उस जो पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट बोलते हैं। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे अपन, ड्यू टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नाउ ह्यूमिडिटी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट, ये अपन ने पहले देखा था। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जो प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ह्यूमिडिटी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सबसे पहले अपन देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। The vapor content in the air is measured using a physical quantity called absolute humidity. अब ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जैसे एक मास ऑफ वाटर, आपको पता है मास होता है वाटर का अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर एक ग्लास ले लिया उसमें पानी है तो उसके जो मास होगा और उसका वॉल्यूम जो रहता है वो दोनों अपॉन में लेते हैं तो उससे अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, जो वेपर है एक वॉल्यूम है या एक कुछ थिंग है, उसके अंदर जितनी उसमें वेपर्स आ सकते हैं उससे अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उसका जो यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब रहेगा। अब सेकंड देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सेचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर। अब जो आपको एक्चुअल जो मास ऑफ वाटर रहेगा, ऊपर भी एब्सोल्यूट में क्या था, मास ऑफ वाटर था अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी सेम है बट विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर से एयर को सेचुरेटेड जब करते हैं तो उस टेम्परेचर के बाद जो आपको ह्यूमिडिटी बोलते हैं उससे अपन बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जब उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट निकालेंगे तो देयरफॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। देयरफॉर परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन द गिवन वॉल्यूम, जैसे अपन ने एब्सोल्यूट में देखा था वैसे ही था, अपन मास ऑफ वेपर नीड टू मेक एयर सेचुरेटेड। यहाँ पे एयर को क्या करना है, सेचुरेटेड बनाना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये 100% कहाँ होती है, एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो कितनी होती है, 100% होती है। अब इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, ज़्यादा हो गई 60% से तो अपन क्या बोलेंगे कि ये एटमॉस्फेयर कैसा आपको ह्यूमिड दिख रहा है, और कम हो गई तो अपने को ड्राई एयर फील होती है और अपन बोलते हैं कि ये आपका एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई है। अपने अमरावती में मोस्टली ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक द मास ऑफ वाटर वेपर इज एयर एनक्लोज्ड इन अ सर्टन स्पेस, उसकी कितनी ग्राम है, एयर की 60 ग्राम है, एंड द मास ऑफ वाटर कितना देते हैं, अगर वेपर नीडेड टू सेचुरेटेड, उसको सेचुरेट बनाने के लिए 100 ग्राम है, व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी 60 अगर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर अगर 60 है, ठीक है, ये 60 आपको मास ऑफ वाटर देते हैं और वेपर जो सेचुरेटेड बनाने के लिए कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया है, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, तो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज में निकालेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60%। यानी जो वहाँ पे एयर होंगी वो कैसी होंगी, 60% है, तो ये कैसी होंगी आपकी, ड्राई होंगी। ठीक है, समझ में आया, लेस देन नहीं, सॉरी पूरा 60% है, यानी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लाइंग स्काई में कि आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर के पीछे वाइट एक क्या होता है, क्लाउड टाइप एक लाइन दिखती है, तो ये क्यों दिखती है, जब भी प्लेन चलता है, ठीक है, तो वो जब इंजन में से धुआं छोड़ता है वहाँ पे वाटर वेपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
अब वाटर वेपर जब भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एयर टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। तो जब द वेपर रिलीज क्या हो जाता है, इंजन क्या करता है, कंडेंस करता है और एक क्लाउड क्या करता है, फॉर्म करता है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण एक वाइट ट्रेल क्या होती है अपने को उसके पीछे पीछे दिखती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि एक वाइट ट्रेल क्या है, पीछे पीछे होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है तो हमको थोड़ी टाइम के लिए दिखती है, अगर आप और जल्दी मिट जाती है, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए होंगी तो इसका मतलब ये रहेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। नाउ वी विल सी द यूनिट ऑफ हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में हमेशा। द यूनिट ऑफ हीट इज जूल। उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी है। अब यहाँ पे अपन द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज ये क्या लिया है मैंने, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर सपोज कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 1 ग्राम वाटर को मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हीट करते हैं, ठीक है। ये 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया कितने, एक ही डिग्री से बढ़ता है, कितना हो गया, 16 डिग्री हो गया है। यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर 15 डिग्री से 16 डिग्री में जब कन्वर्ट होता है तब उसे बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। कितना होगा, 1 कैलोरी हीट। ये कब होगा 1 कैलोरी हीट, जब अपन वाटर काय में ले रहे हैं, 1 ग्राम में ले रहे हैं। वही अब ये जो एक वाटर है ये कितना ले रही हूँ मैं, 1 kg ले रही हूँ। कितना ले रही हूँ, 1 kg लेती हूँ। यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर मैं सपोज 15 डिग्री लेती हूँ, ठीक है, 15 डिग्री। अब भी मैं इसको 15 डिग्री में से इसको क्या करती हूँ, 16 डिग्री में कन्वर्ट करती हूँ। तो ये जो हीट रहेगी उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी। क्योंकि यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, केजी लिया था, पहले मैंने क्या लिया था, ग्राम। तो अगर टेम्परेचर वो इतना ही लेना कि 1 डिग्री से बढ़ता है, ग्राम में अगर वाटर है तो उसको 1 कैलोरी हीट बोलेंगे, और अगर वो केजी में है वाटर तो उसे बोलेंगे 1 किलो कैलोरी हीट। और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। और 1 कैलोरी कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स पे लिखना भूल गई हूँ पर आप ध्यान देंगे। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स में काम आता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।